ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि महादेव की कृपा आप पे है। तो चलिए मैं आपको कुछ लोगों से मिलवाता हूँ। महंत नवल किशोर दास हमारे साथ जुड़ रहे हैं, महामंडलेश्वर हैं। डॉक्टर प्रकाश जोशी हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। और डॉक्टर नरेश चावला हैं, मेडिकल एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है तमाम मेहमानों का। सबसे पहले महंत नवल किशोर दास जी, आपके साथ ही शुरुआत करूंगा। बाबा भोलेनाथ के दर्शन मिल गए और उसके बाद देखिए कृपा बरस रही है, सब ठीक लग रहा है? ये कलिकाल है। कलयुग के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि कलमल घृसे धर्म सब लुब्ध भये सदपंथ, दम में निजमत प्रकट किए वो पंथ। कलकाल में धर्म के नाम से लोग अनेक प्रकार के भ्रमजाल करेंगे। हाँ, तो हो सकता है। तीसरा मैं भी कहता हूँ कि मंत्र में शक्ति तो है, मंत्रों में शक्ति होती है। अनुष्ठान करते हैं लोग, जब करते हैं उससे लोगों में एक शक्ति आ जाती है, पर उस शक्ति को बिखेरा नहीं जाता। पात्रता जहाँ होती है वहाँ मंत्रों का जो अनुष्ठान करता है उसको जरूर मानसिक सुख शांति मिलती है। पर जहाँ तक रोगों को ठीक के लिए है, मुझे लगता है कि रोग ठीक के लिए लोगों को मेडिसिन का सहारा लेना चाहिए, डॉक्टरों के पास और हॉस्पिटल में जाना चाहिए। ऐसी मैं तो सलाह दूंगा सबको। और इस प्रकार के झंझावात पे न फंस करके सीधा डॉक्टर के पास जाएं और मेडिसिन लें तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं, मैं इसलिए आपसे समझना चाह रहा हूँ ना महंत जी, फ़ोन पे बोल देना, देखिए मंत्र तो मंत्र है। अब इनकी ज़ुबानी अगर मंत्र सुने, मैं भी ओम नमः शिवाय कह सकता हूँ। अब अगर ओम नमः शिवाय का इम्पैक्ट मेरे कहने पे उतना ही है जितना उन पे वो कहने में है, तो फिर फ़र्क ऐसा क्यों महसूस कराते हैं कि वो अगर कहेंगे तब इसका असर होगा, मैं अगर कह भी दूंगा तो असर नहीं होगा? क्या भगवान पे कॉपीराइट कर लिया क्या? अमृत को चाहे आप पिए, चाहे मैं पीऊँ, चाहे किसी पात्र में पिए, अमृत जो पिएगा अमर हो जाएगा। मंत्र का जो आश्रय लेगा, निसंदेह मंत्र का अपना प्रभाव रहेगा। किसी व्यक्ति के द्वारा मंत्र सुनने से ही होगा ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, ये गलत है। मंत्र तो मंत्र है। जहर कोई भी पिएगा वो मरेगा, अमृत कोई पिएगा अमर हो जाएगा। गंगा जल चाहे आप पिए, चाहे मैं पीऊँ, चाहे आप मुझे पिला दें, चाहे मैं आपको पिला दूं, कोई भी पिएगा कहीं भी पिएगा पवित्र हो जाएगा। जवाब दे दीजिए मोबाइल बाबा। महामंडलेश्वर ने आप पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी है, आप अपना जवाब रख दीजिए। देखिए, मैं महामंडलेश्वर का अच्छी बात बताया है। एक बात मैं भी महामंडलेश्वर बात करता हूँ। देखो, जिसका बाकसिद्धि होता है वो कहने पर सब कुछ हो जाता है, सबका बाकसिद्धि नहीं होता है, इसीलिए किसी का कहने पर कुछ नहीं। दूसरा बात है, जो महामंडलेश्वर बार बार मेडिकल की जिक्र कर रहे हैं, मैं उनको बोलता हूँ मेडिकल सिद्धि करने के लिए साधना करना 400 साल का है। उसका पहले क्या था? वो जो इंसान है ना, वो तो 4 साल का नहीं है, लाखों साल का है। तो लोग कैसे जीते थे? लोग किसी वैदिक पास जाते थे, नहीं तो किसी ऋषि मुनि के पास जाते हैं। वैद मेडिसिन देता था, ऋषि मुनि आशीर्वाद करते थे। देखो, मैं एक बात बताता हूँ, आप एक काम कीजिए, आज से 15 दिन का फिर टाइम लीजिए, मेरा मंत्र को लोगों को सुनाइए। उसके बाद उनका कलेक्टिव रेस्पॉन्स कलेक्ट कर, फिर मैं लाइव में आऊंगा, फिर बोलूंगा मेरा मंत्र में शक्ति है या नहीं। मंत्र भगवान का है, नहीं, मंत्र मेरा नहीं है। अरे वही ओम नमः से सबका है। आपका मंत्र कहाँ से आ गया? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ। मेरा मंत्र, मैं कोई कहेगा उसको लाभ मिलेगा, वो आपसे सुनेगा तभी लाभ मिलेगा, ऐसा मत कहो। ओम नमः शिवाय जो कहेगा उसको लाभ मिलेगा भाई। नहीं, वही बात बताता हूँ। तो जो कहेगा उसको लाभ मिलेगा। आप देखिए, परंतु कैंसर का रोग ठीक नहीं हो जाएगा। कैंसर के रोग के लिए उसको मेडिसिन लेना पड़ेगा भाई। वीडियो है, ये भ्रम फैलाने की आवश्यकता क्या है? मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ, मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ कि आप अपने ज्ञान में, अपनी जो अपने साधना या शक्ति की बात आप कह रहे हैं मोबाइल बाबा, वो सबके सामने बोलने में आप हिचक रहे हैं, लेकिन आप महामंडलेश्वर को मंत्र की शक्ति और साधना का तरीका बता रहे हैं। तो ये बड़ा हैरान करने वाला है, ये बड़ा हैरान करने वाला है। डॉक्टर प्रकाश जोशी को भी शामिल कर रहे हैं, हिंदू धर्म गुरु। प्रकाश जी, ऐसा है ना कि आजकल का जो युग है वो, मैं कलयुग तो महंत जी ने बोला ही बोला, उनकी बात को नमस्कार सबसे पहले। साथ ही साथ आज का युग कहीं ना कहीं मोह युग है, मोबाइल युग है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो सबसे पहले आपको जनता का विश्वास जीतने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। पहला, आपको ये बताना पड़ेगा कि शिव जी ने मुझे, दुर्गा ने मुझे दर्शन दिए। सबसे पहला आपको ये बताना पड़ेगा, ठीक है, चाहे हो ना हो। अगर आपको जल्दी कामयाबी चाहिए तो सबसे पहले दर्शन के बारे में बात करनी पड़ेगी। फिर आपको मंत्र बताना पड़ेगा, कहीं ना कहीं ये चीज़ें करनी पड़ेगी। और फिर
मोबाइल में आपको रिकॉर्ड करके उसको सर्कुलर प्रमोशन करनी पड़ेगी। प्रमोशन से लोग प्रभावित होंगे, देखेंगे, चमत्कार को नमस्कार करेंगे और उससे उनकी आस्था डेवलप होगी और कहीं ना कहीं 100 लोगों को व्यक्ति देखेगा तो 2 को तो फायदा भगवान की पूजा पाठ मंत्र से होता ही होता है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आप वैदिक पद्धति अपना रहे हैं या मेडिकल साइंस अपना रहे हैं? इनमें से कौन सी पद्धति को आप फॉलो कर रहे हैं, आप ये बताइए। मेडिकल साइंस से उनको लेना देना नहीं है। मैंने जितने भी प्रोग्राम आज तक किया है सब में एक बात बोला है कि अगर मेडिकल साइंस मेरे ऊपर रिसर्च करेगा तो मेडिकल साइंस को नया दिगंत मिलेगा। मैं कैसे मेडिकल से आते हुए मरीज को आसानी से ठीक कर पाता हूँ। इसीलिए मैंने बार बार बोला है, जितने भी चैनल को मैंने इंटरव्यू दिया है कि मेडिकल साइंस मेरे ऊपर रिसर्च करेंगे तो दूसरा दुनिया के बारे में पता चलेगा। क्योंकि उन्होंने सनातनी तरीका बताया, मंत्रों की शक्ति के बारे में बताया, मतलब पॉसिबिलिटी इनकी बातों में लग रही है ना। इस पे कहीं कोई पाखंड आपको नजर तो नहीं आ रहा है या फिर ऐसा लग रहा है कि नहीं ये सिर्फ दिखावा है? देखिए, इन्होंने एक बात क्लियर बोली है कि मैं पूजा पाठ नहीं करता हूँ, मुझे दर्शन हुए और मैं ओम नमः शिवाय का जाप करता हूँ। जो व्यक्ति जनता के हित में अगर लगा है तो उसको भी साधना करनी चाहिए ना। आप साधना करते, और दूसरी चीज़, अगर आपका मंत्र तो पावरफुल होते हैं, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। यदि आपके अंदर कुछ सामर्थ्य होता, आपके अंदर दम होता तो आप ये धोती कुर्ता ना पहनते, आप सिंपल ड्रेस में करते। और आपके पास कोई डाटा, कोई रिसर्च होती ना तो हम कह सकते थे उसके बल पे। आप पे ना डाटा है ना रिसर्च है। 100 लोग आते हैं, 2 का सर में दर्द ठीक हो गया विश्वास से। इसको मेडिकल साइंस के अंदर प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। वो डॉक्टर साहब ज़्यादा बेहतर आपको समझा भी देंगे, मेरे साथ में बैठे हैं। साथ ही साथ मैं तो इसको यही कहूँगा कि आप ना तो मेडिकल की मान रहे हैं ना आप सनातन में कहीं गिने जा रहे हैं, तो ये जो है ये झोला छाप की कैटेगरी में आ जाता है हमारा। क्योंकि ना तो आपने सनातन के अंदर कोई ज्ञान का मुझे परिचय दे पा रहे हैं, ना मेडिकल में आप परिचय दे पा रहे हैं, तो मैं तो इसको झोला छाप ही मानूंगा। ठीक है, जल्दी से कमेंट दे दीजिए। भी लोग ठीक मोबाइल बाबा कमेंट दे दीजिए। मैंने तुम जो भी बोलो, सड़क था बोलो, आना बोलो, मतलब इसमें जाने कुछ नहीं। मैंने लोगों को इलाज करता हूँ, लाखों लोगों का आस्था मेरा ऊपर है। आप देख सकते हैं कहीं भी खड़ा हो तो वो हजारों भीड़ लग जाता है। आप एक काम कीजिए, अगर आपकी मेरे बारे में जानना है, आप कहीं भी इंडिया का 500,000 मरीज बुला लीजिए, मैं जाऊंगा, तुमको दिखाऊंगा कैसे डिवाइन पर काम करता है और कैसे मैंने इलाज करता हूँ। क्योंकि आपने मेडिकल साइंस से कोई नाता नहीं रखने की बात कही मोबाइल बाबा, तो डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और डॉक्टर साहब भी बताएंगे। डॉक्टर नरेश चावड़ा, सुन लिया ना पूरा इनको आपने, मेडिकल साइंस कहाँ नजर आया इनके सामने? देखिए, मैं मोबाइल बाबा से अपील भी नहीं कर रहा, मेरा कोई मतलब नहीं है। मेरी अपील सिर्फ आम जनता से है। डॉक्टरी या मेडिसिन एक साइंस भी है और एक कला भी है, यानी कि कला का मतलब आर्ट भी है। उसमें कोई शक नहीं है कि जब हम किसी मरीज़ को देखते हैं तो उसमें मनोवैज्ञानिक खेल जरूर आते हैं। मन्नू भाई जो कहते हैं ना, मन्नू भाई इफेक्ट या प्रेस इफेक्ट जरूर आते हैं। तो हम मरीज़ को प्यार से देखेंगे, वो ठीक जरूर होगा। लेकिन उसके खाली इसी इफेक्ट के बल पे अपने आप को बाबा डिक्लेयर कर देना, वो फिर मीडिया का भी खेल है। मीडिया इसको बहुत बढ़ावा दे देती है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 बढ़ते चले जाते हैं। तो मेरे हिसाब से आपके इस चैनल के माध्यम से मैं आम पब्लिक को आगाह करूंगा। हमने देखा है हमारे देश में शिक्षा धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन अब भी जो प्रदेश जहाँ थोड़ी शिक्षा कम है, गरीबी ज़्यादा है, लोगों की तकलीफ़ें ज़्यादा हैं, वो किसी न किसी पे विश्वास करते हैं। कई बार लोग समझते हैं कि मुझे सीधा हल नहीं चाहिए, मेरा कोई चमत्कार हो जाए, तो उनको चाहिए चमत्कारी बाबा। ऐसे बाबा पहले भी आते रहे हैं, कुछ गिरफ्तार हो चुके हैं, कुछ गिरफ्तार होने वाले हैं। तो मैं तो सिर्फ आम जनता से अपील करूँगा, आपको तकलीफ़ है तो आप अपनी डॉक्टर के पास जाइए, चाहे डॉक्टर मॉडर्न मेडिकल सिस्टम या एलोपैथी का हो या आयुर्वेदा का हो या होम्योपैथी का हो, उससे हमें तकलीफ नहीं है। अगर आपको कोई मनोवैज्ञानिक तकलीफ है, उसके लिए साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइको एनालिस्ट होते हैं, साइकोथेरेपिस्ट होती हैं। उस पर अनपढ़ेपने में किसी चमत्कारी बाबा के आप शिकार बने, हो सकता है कि आपकी तकलीफ ज़्यादा हो, और आप ऐसे बाबा के चक्कर में इशारा कर रहे हैं कि ये पाखंड फैला रहे हैं और हो सकता है कि बहुत जल्दी गिरफ्तार भी हो सकते हैं। मैं इसमें कोई छुपा के नहीं कह रहा हूँ। हाँ। डॉक्टरी या मेडिसिन एक कला है, एक साइंस है, बाकायदा पढ़ी जाती है, उसको डायग्नोस किया जाता है। उस कई बार ऐसे लोग भी होते हैं। और ये जो कर रहे हैं फिर वो क्या है? ये तो सरासर धोखाधड़ी है।
थोड़ा बड़ी जालसाजी है, इसमें मैं कोई छुपा के नहीं बोलना चाहता। मैं तो आम जनता को इस चैनल के माध्यम से आगाह करूंगा, इसमें ना फंसिएगा। आपकी पीठ पे एक लात मारी जा रही है, उस लात से क्या बुरा इफेक्ट आएगा? आप एक कैंसर का मरीज हैं, आप दर्द के नाम पे एक बाबा के पास जाके से दर्द ठीक करवाते हैं, तो कैंसर तो आपका बढ़ रहा है। कैंसर थेरेपीज हैं। हमारा देश जो आज की तारीख में एक सुपर पावर बनने जा रहा है, एक मेडिकल सुपर पावर है, हमारे डॉक्टर दुनिया भर में मशहूर हैं, उनको हम छोड़ के अगर बाबा के जाओगे तो हम तो अंधविश्वास के शिकार बन जाएंगे। मैं इससे सर असहमत हूं, इसका खंडन करता हूं। किसी किस्म की इस अंधविश्वास को हमें काटना चाहिए। इस चैनल के माध्यम ने ये इशू उठाया है, तो न केवल एक बाबा, जो भी बाबा ऐसे लोगों को, इनको मैं इनोसेंट लोग कहता हूं, इनको मैं गलीबल पे डॉक्टर साहब एक बार जवाब ले लेते हैं। वो विश्वास कर लेते हैं। आपने कहा ना कि गिरफ्तार भी हो सकते हैं, धोखा है, मेरा देश एक ऐसा देश है। एक बार जवाब लेते हैं। मोबाइल बाबा, डॉक्टर क्या कह रहे हैं सुन लिया आपने, जवाब दीजिए। देखिए, मैं डॉक्टर जी से एक बात तो अपील करता हूँ, मैंने पहले से भी बोला है, आज भी बोला है, अगर किसी के पास कोई भी चमत्कारी शक्ति है, उनके छूने से, कहने से बीमारी ठीक हो जाता है, उनका पर रिसर्च करने में क्या हर्ज है। मैंने तो आज भी बोलता हूँ कि मेरे ऊपर रिसर्च किया जाए, कैसे ये मेडिकल से वापस हुए, मेडिकल से निराश हुए आदमी ठीक। देखिए, उनका मेडिकल साइंस में फ्रोजन शोल्डर का मेडिसिन नहीं है, स्पॉन्डिलोसिस का नहीं है, साइटिक का नहीं है, माइग्रेन का नहीं है, IBS का नहीं है, ऐसे हजारों बीमारी का मेडिसिन उनके पास नहीं। अगर उन लोग मेरा आशीर्वाद से ठीक हो जाए, मैं तो किसी को पीछे नहीं देता हूँ, खाता हूँ, नहीं कुछ करता हूँ, सिर्फ ब्लेसिंग करता हूँ। और अगर किसी का ब्लेसिंग, अगर मंदिर भी आप जाते हैं, पूजा करते हैं, तो वो जो पुजारी है, लेकिन मोबाइल बाबा देखिए, अभी महंत जी ने भी कहा, महंत जी ने भी कहा, डॉक्टर भी कह रहे हैं कि ऐसी कोई शक्ति नहीं है, ये सिर्फ आप जो है एक मिथ्या पैदा कर रहे हैं कि वो पावर आपके थ्रू जा रहा है, इसीलिए इम्पैक्ट हो रहा है। अरे मैं तो वही बात बोलता हूँ, मैंने तो वही बात बोलता हूँ डॉक्टर चावला। अरे मैं दोबारा कहूंगा, मैंने तो वही बात बोलता हूं, के पास जाते हैं तो भी विश्वास करना मैंने मना नहीं किया। बहन जी फिर वही क्लेम, मंत्र नहीं, उनकी जुबानी। ये सब पाखंड है, ड्रामा है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों की श्रद्धा का दोहन कर रहे हैं। मंत्र जाप करने से, साधना करने से लोगों को आत्म सुख शांति मिलती है, ठीक है, परंतु रोग भगा देंगे, कर देंगे, सब दिखावा है। हम आम जनता से प्रार्थना करेंगे कि ऐसे लोगों से दूर रहें, श्रद्धा का दोहन करते हैं, नाटक करते हैं, और कलयुग में और बढ़ेंगे। ऐसे नाटकबाजों से लोगों को दूर रहना चाहिए। रोग हो जाता है, डॉक्टर के पास जाइए, हॉस्पिटल जाइए और साधना करिए, उससे परम तत्व की प्राप्ति होगी, आत्म सुख मिलेगा। पर कोई व्यक्ति कहे मैं ही किसी को पानी पिलाऊंगा तो ही प्यास बुझेगी, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, और मैं ऐसा मानता हूँ ये पाखंडवाद है, ये समाप्त होना चाहिए। डॉक्टर प्रकाश, आप चाहे कुछ भी करो, अगड़म बगड़म फुगड़म कुछ भी करो, पहले ये जो आपने ये जो सनातनी ड्रेस पहनी है ना, इसको उतार दो, उसके बाद आप कुछ भी करो, हमारा कोई लेना देना नहीं। क्योंकि कल को जब भी ऐसा कुछ कृतकर्म होता है तो महामंडलेश्वर और बड़े बड़े जो संत होते हैं वो बदनाम होते हैं। तो कृपया ऐसा काम ना करें। सब मानते हैं कि मंत्र के अंदर शक्ति होती है, पावर होती है, बहुत सारे मंत्र है, आपको तो मंत्र भी नहीं आते होंगे, चलो आप कोई मंत्र ही सुना दो। आप जब पूजा पाठ नहीं करते, आप साधना नहीं करते, आप हकदार नहीं हो महाराज। आप ये ड्रेस पहनने के, जो आपने पीत वस्त्र पहने हैं, धोती पहनी है, कंठी में पहन ली है, ये सिर्फ आप पता क्या कर रहे हैं, आप पब्लिसिटी कर रहे हैं अपने आप को यूट्यूब पे। और आपने मुझे कहा मेरे यूट्यूब में जाके देखो, मेरे यूट्यूब में देखिए, जो आप पे विश्वास करेगा, आस्था के अंदर तो शक्ति होती ही होती है, और आप ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप देते हो, उससे फायदा होता ही होता है, ये कंक्लूड कीजिए। जग जहान जानती है, लेकिन आपके अंदर कोई शक्ति नहीं। आप कभी कह रहे हो मेरे ऊपर रिसर्च करो, आपने किया जो तो आप पे रिसर्च करें। ओम नमः शिवाय, ओम पाम पार्वती नमः, ओम उमा देवेभ्याम नमः, ये जो मंत्र है ये वैसे ही शास्त्रों में लिखे हैं कि इनसे हाथ पैर में दर्द की दिक्कत ठीक होती है। ठीक है, बस हो गया, फाइनल कमेंट, टाइम नहीं मेरे पास, फाइनल कमेंट दे दीजिए मोबाइल बाबा। इतने आरोप आपके ऊपर लगे, जवाब आपका रख दीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको शुक्रिया कर दूंगा। मेरे मंत्र सुनो और मुझसे फोन बात करके देखो, मैंने कैसे ठीक करता हूँ। देखो, वो जो सनातन धर्म का टीका लिया है उनको मैं चैलेंज करता हूँ, तो उनका हिम्मत है तो यहाँ थोड़ा अब आप सही ट्रैक पे आए कि मैं नहीं कहता हूँ ठीक करता हूँ। अभी तक आप कह रहे थे मेरे पे रिसर्च करो, अब आप सही ट्रैक पे आए। ऐसा ही बोला करो, ऐसा ही बोला करो महाराज कि मैं नहीं ठीक करता हूँ, परमात्मा करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए। अब मोबाइल बाबा के दावों में कितनी सत्यता है ये तो उनके भक्त जानते होंगे, और उनके आस्था और उनके विश्वास पे हम प्रश्न नहीं उठाते।
लेकिन आज के इस मॉडर्न ज़माने में साइंस जहाँ पर विज्ञान सर्वोपरि होता है, उस पर यह दावा कर देना कि फ़ोन पर खाली मेरे ही आवाज़ में मंत्र सुन लेंगे तो वो कष्ट दूर हो जाएगा, जबकि वो मंत्रों की शक्ति नहीं उनकी शक्ति क्लेम हो रही है। क्या ये संभव है? ये तय आप भी कर सकते हैं। इसलिए हम तो सिर्फ यही कहेंगे, आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, और हम इसी तरह से ऐसे चेहरों को आपके सामने लाते रहेंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।